जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल साबरन उज्जवल पे। तो आइए दोस्तों, मुजफ्फरपुर के एक जगह है जहां पे मैं राम जानकी मंदिर में बैठा हूं और जो यहां के सेवक हैं उनसे कुछ बात करेंगे। तो पहले इनके मुख से आप लोगों को परिचय दिलाते हैं। तो बाबा आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश तिवारी। जी, थोड़ा जोर से। ब्रजेश तिवारी, राम जानकी मंदिर नई बाजार। जी यहाँ मैं पुजारी के तौर पर जी। कार्यधीन हूँ। और आइए आगे क्या। अच्छा, ये मंदिर जो है राम जानकी मंदिर कितने दिन से है यहाँ पे? हम तो यहाँ अभी लगभग 20 साल से हैं यहाँ पे जी कार्यरत। जी इससे पहले दूसरे सेवक थे, जी। उनका देहांत हो गया। उसके बाद में हम यहाँ नियुक्त आप हुए। 20 साल से हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, जो इससे पहले और जो। इसकी जानकारी, मंदिर निर्माण की जानकारी जो है किसी के पास नहीं है। अच्छा, कोई कहते हैं कि 100 साल से ऊपर का मंदिर है। इस मंदिर का। हाँ। तो जो भी पुजारी यहाँ पे हुए आपके परिवार के हुए या फिर और भी? नहीं, मेरे परिवार का भी हम ही हैं यहाँ अच्छा, पे। इससे पहले कोई और कोई लोग? और थे। उनका कुछ परिचय याद हो उनको आपसे पहले जो थे? उनका बस नाम याद है। क्या था उनका नाम? उनका नाम विशंबर ठाकुर। जी, अच्छा। अस्थाई निवास उनका दरभंगा साइड में कहीं था। ठीक है। इससे ज़्यादा उनके बारे में मुझे कुछ परिचय नहीं। अच्छा, क्या वो मतलब एक नॉर्मल सेवक थे या फिर सिद्ध पुरुष हुए थे? कुछ ही दिन, लगभग समझिए 4-5 दिन उसका दर्शन हुआ हमको। उससे उनका? कुछ, हाँ। अच्छा। उसके बाद वो यहाँ से वो चले गए। ठीक। उसके बाद दोबारा उनका दर्शन नहीं हुआ, इसलिए उनके बारे में हम नहीं बता सकते कि सिद्ध पुरुष। अच्छा। लेकिन और लोगों के द्वारा मालूम था कि कुछ बताते थे तो उनको फायदा होता था। जी। अच्छा, ये मंदिर कब से है इसका जानकारी किसी को नहीं जी है? नहीं। अच्छा, सनातन धर्म को लेकर जो अभी के समय में लोगों का रुझान कम हो रहा है, जैसे आप ही के बालक लोग हैं, इतने छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियाँ हैं, इनको सनातन धर्म क्या है, क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ जानकारी शायद नहीं होगा, जैसे का अभी का जो परिचलन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बताइए कि सनातन धर्म है क्या? और सनातन धर्म का परिभाषा बताइए और अभी के समय में लोगों का रुझान इसकी तरफ क्यों नहीं है, वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सनातन धर्म, जी सनातन है, अंत उसका नहीं है। जी उसी को सनातन कहा गया है। सनातन है, जैसे कि सनातन धर्म में बहुत कुछ आता है। जी जैसे कि आप एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, तो उत्पत्ति, जी जिससे हमको लाभ हो, जी जिससे हमको लाभ प्राप्त हो जी निस्वार्थ भाव से, जी उसमें कोई स्वार्थ निहित ना हो, जी उसी को सनातन कहते हैं। जी उसी को सनातन कहते हैं। जैसे अब हम लोग का सनातन धर्म, अब धर्म में आ गया तो पूजा पाठ भी इसमें जुड़ गया। जी 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 तो सनातन धर्म के जो भी पूजन का जो भी सामग्री है, जी जो भी उद्देश्य है, जी उस सब में प्रेम और औषधीय सब गुण छिपा हुआ है। जी जी, बिल्कुल सही। जैसे हम लोग, अब कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, जी पंचरत्न तिरवधम शरीरा। जी इस शरीर का निर्माण जो है कि पंच तत्वों से हुआ है। जी अगर मनुष्य का सांस एक क्षण के लिए रुक जाए जी तो जीवित नहीं रह सकता है, जल जी बिना जीवित नहीं रह जी सकता है। मरने के बाद उसको जला दिया जाता है तो मिट्टी बन जाता बिल्कुल। है ना। तो उसी तरह जो है कि पंच तत्व का शरीर का निर्मित है। जो जो अपना दिया है प्राकृतिक, जो हमको दिया, जैसे माँ बाप एक आधार हैं, जी उनके द्वारा उनको उत्पत्ति होना है। जी लेकिन अगर कोई बच्चा को आज कोई माँ बाप चाहे जी कि 10 साल का है, कल हम उसको 20 वर्ष का बना देंगे, तो संभव है? नहीं, बिल्कुल। इसको तो प्राकृतिक चलाता जी है। जी जी, तो प्राकृतिक ही सनातन धर्म है। बिल्कुल सही बात। और जो भी हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं, जैसे औषधि, फूल है, औषधि है, जी जल, जल से हमारा जीवन चलता है, तो जल का पूजा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, सनातन धर्म प्राकृतिक ही सनातन धर्म है, जी। ये आप भी बोल रहे हैं और मेरे मन का भी लाइन यही है। और सनातन धर्म ही प्राकृतिक है और प्राकृतिक से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। यदि सुंदरता को आप खोजा जाए तो हमारे सनातन धर्म में प्राकृतिक में यदि सुंदरता को देखिएगा तो उसका कोई अंत नहीं है, है ना। नहीं। शांति, सुंदरता, खुशी सब कुछ देती है। हाँ हाँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी सनातन धर्म की जो प्रतीक, जो रुझान है, कम क्यों होते जा रहे हैं? जैसे कोई बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है ना, इसको क्या चाहिए? मौज मस्ती चाहिए, है ना, खुशी चाहिए। मौज मस्ती मतलब क्या होता है? खुशी होता है, शांति होता है। तो ये चीज हमारे बच्चों के बीच में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों भटक रहे हैं सनातन धर्म से? इस देखिए, कोई भी चीज का एक मान प्रतिष्ठा होता है। बिल्कुल। अब जो समय, अब कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष फल। जी
अब कर्म में आ जाइए, जी तो धर्म धर्म तभी होगा जब कर्म होगा, जी और कर्म तभी होगा जब अर्थ होगा, बिल्कुल उसके बाद ही मोक्ष और फल होगा। बिल्कुल। तो सनातन, अब अदर जो है, जो भी धर्म से, सनातन से विपरीत जो धर्म वाले लोग हैं, जी इसको जो नवजुवक को जो बहकाते हैं, अट्रैक्शन को समझ लीजिए। जी 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 और इसमें अट्रैक्शन तो स्वतंत्र है, जो आप रूपी जो चीज़ है जी वो जी स्वतंत्र है। मंदिर में जाने के लिए किसी को कोई रोक नहीं है। नहीं है रोग, बिल्कुल। देखिए ऐसे जैसे आपने बोला कि और इसके जो अपोजिट धर्म है, तो एक्चुअली में तो सनातन के अंदर में ही क्रिश्चियन हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई भी है, सनातन के अंदर ही आते हैं। भले ही सनातन का एक बहुत बड़ा रूप को लेकर हम प्रचार करने वाले हम हिंदू हुए, लेकिन सभी लोग सनातन में ही आते हैं, है ना। सनातन में ही सब, जैसे फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि सुंदरता से लेकर शांति से लेकर हर तरह का चीज सनातन में अवेलेबल है। फिर भी इस तरह से लोगों का जो है मुंह जो है उल्टा चल रहा है, लोगों का विचार उल्टा चल रहा है। तो इसके लिए आप क्या ऐसा चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षा है उस स्कूलों में हर जगह पे सनातन का पढ़ाई कराना चाहिए, स्पेशल क्लास? पढ़ाई, देखिए पढ़ाई तो आवश्यक है। पढ़ाई सनातन का, देखिए हर जो हमारा मूल जो भाषा है संस्कृत है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम अब विवाह है वगैरह, जो भी कर्मकांड है, जीवन से जो रिलेटेड जो भी कार्य है, सब संस्कृत भाषा में करवाते हैं। बिल्कुल। और उस चीज़ का जब तक ले संस्कृत बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, तो इस सनातन के बारे में उनको जो है कि कोई जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल। और हम लोग, जहाँ तक हम लोग पढ़े हुए हैं, अब हमारे तक समझ लीजिए, मेरा एज हो गया 40 साल जी, तो हमारे तक समझ लीजिए हम लोग संस्कृत पढ़े हुए हैं, संस्कृत से आचार्य किए जी। तो और शुरू से 7, 8, 9 ये सब संस्कृत पढ़े, तो उसके बारे में जाने उसके बारे में जाने तो समझिए आप जब स्कूल में से उस चीज़ को, आप जैसे बच्चों को इतिहास पढ़ाया, उस मुगल ने इतना युद्ध किया, युद्ध किया, है कि नहीं है, तो उनके बारे में जानेंगे। अगर घर में आकर के हम उनको, मान लीजिए एक परिवार मेरा, हम आचार्य किए, हम संस्कृत से उनको कह रहे हैं ये पढ़ लो, उसका मूल विषय है नहीं, सप्ताह में एक दिन अगर हम वो विषय देते हैं तो ज्ञान नहीं ले पाएगा। नहीं। जब तक ले प्रतिदिन, अब जैसे इंग्लिश मीडियम तो प्रतिदिन उसको इंग्लिश में मैथ, हिंदी वगैरह सब मिल रहा है, तो उसका इंस्ट्रक्शन उसमें है, उसमें दिमाग उसको चल रहा है। ठीक है। तो विषय वस्तु अगर संस्कृत होता है तो उसके बारे में वो जानेंगे। बिल्कुल। देखिए संस्कृत तो एवरीडे होना ही चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारा सबसे पुराना भाषा है और सनातन का बहुत ही सुंदर रूप से, सही रूप से जो व्याख्या दिया गया है तो संस्कृत के माध्यम से जरूर दिया गया है। ठीक है। संस्कृत भाषा, हाँ, तो एक तो सच बात है कि संस्कृत जो है सनातन धर्म का बहुत ही, मतलब जो कहते हैं इसको, सनातन धर्म एक भाषा है, जो संस्कृत जो भाषा है वो सनातन धर्म को दर्शाता है। ठीक है। तो उसका तो क्लास होना ही चाहिए, साथ में आपको स्कूल में दर्शाता नहीं है, जैसे विषय वस्तु, जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ाई करता है तो साइंस जरूरी है। हाँ, तो सनातन को जानने के लिए, सनातन के बारे में जानने के लिए संस्कृत को जानना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिना संस्कृत को जाने सनातन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। और आने वाला जो पीढ़ी है, इसको दिया नहीं जा रहा है जी। चाहे राजनीतिक कारण हो या कोई कारण हो, जी जी जी, इस विषय वस्तु को नहीं दिया जा रहा है तो उसके बारे में कहाँ जानेगा। और उसका प्रचार, मेरा मानना है कि सनातन में इतना ताकत है ना कि इसको यदि प्रचलन में रखा जाए, इसके सिस्टम से चला जाए, तो इससे ज्यादा अट्रैक्शन भी किसी चीज में नहीं है ना। नहीं है, एकदम सही बात। अट्रैक्शन में सिर्फ गलत रूप ही नहीं आता है, इसका सही साइड भी है। हाँ हाँ। अच्छा, आप अब बताइए कि आप अपने पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी नए पीढ़ी के हैं, है ना। तो आप संदेश दे दीजिए कि आप सनातन धर्म को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे। यही देना चाहते हैं कि अपने धर्म से नहीं हटना चाहिए, इसको जानना चाहिए जी। जैसे अपने बारे में आदमी जानता है, अपने पूर्वजों के बारे में जानता है जी, कि हमारी उत्पत्ति कहाँ है, हमारे दादा परदादा, जैसे जमीन के बारे में आदमी जो है कि अपना पता लगा के अपना हिस्सा हक लेने के लिए तैयार रहता है जी जी जी। अपना बैंक ऑफ मनी के लिए जैसे पीछे भागता है, उस तरह अपने धर्म के लिए भी उसके बारे में जानकारी रखना सबों को जरूरी है जी जी। तभी उसके बारे में आप कहीं खुल के बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके धर्म पर सवाल उठाता है कि ऐसा है वैसा है, तो बिना जाने आप कुछ नहीं कह सकते हैं, चुपचाप वहाँ से आपको लौटना पड़ेगा जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि एक तो पढ़ाई है जो आपने आचार्य किया है, ठीक है,
तो उसके माध्यम से आप बहुत सारा रूप है, आप कहीं पूजा कराकर, ठीक है, बहुत से पढ़ाकर बच्चों को पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर इंजीनियरिंग लोग करते हैं तो डायरेक्ट उसमें दिखता है कि भाई हम इंजीनियरिंग करेंगे, इस तरीके से पढ़ाई होगा, मेरा जॉब ऐसा होगा, पैसा हम इतना कमाएंगे, ठीक है। आपको अचार आपने जब किया तो आपका रुझान क्या था? इसी प्रकार का कुछ मनी को लेकर था, आदर सम्मान को लेकर था कि हम अचार बनने के बाद मेरे पास ज्ञान होगा, आदर सम्मान होंगे, पैसा भी होंगे, या फिर कोई आध्यात्मिक अंदरूनी बात है जिसके कारण आप इस तरफ रुझान हुए? जरा आप देखिए, हम लोग ब्राह्मण हैं जी, और हम लोग के परिवार में शुरू से पूजा पाठ का प्रक्रिया चला रहा है, कर्मकांड यजमानी का आ रहा है। जी, तो हमारे दादाजी कराते थे, पिताजी कराते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब उन 100-150 घर यजमानी जो चलता है जी, तो वहाँ उचलने के बाद जो है कि अब स्टेप बदलना। जी, अब इसमें जैसे कथावाचक लोग हैं, वृंदावन, मथुरा, ये सब जगह पर एक्सटेंशन पूजा का मतलब है सुंदरता। जैसे आपने कहा कि सनातन अपने आप में अलग सुंदर है, जितना सजाया जाए, बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए उस प्रकार से छवि बिखरता है। बिल्कुल। तो उसी तरह जो है कि हम लोग अब कहे कि जो कोई मैट्रिक पर कराता है, कोई इंटर पर कराता है, कोई 5वें पास संस्कृत का जानकारी हो गया, वैसे ब्राह्मण भी पूजा पाठ कराते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जाने, जैसे ज्योतिष आचार्य हैं, तो ज्योतिषाचार्य जो अपना देख के ग्रह दशा कुंडली वगैरह के बारे में बताते हैं, जन्म पत्री के बारे में। हम लोग कर्मकांडी आचार्य हैं, उस प्रकार से हम लोग कहें कि इसका मेन मंत्र क्या है, मेन मूल क्या है, कौन से विधि विधान से पूजा करने से हम सामने वाले से, अगर वो हमारे पूजा के रूप में कुछ मूल्य दे रहा है तो उसको लाभ होना चाहिए, तभी हमारे प्रति उसका रुझान होगा कि हमको ये चीज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को डेवलप किए, और इसमें जो जजमान से जो पैसा मिलता है वो तो ठीक है कि आप लोग कर्म कांड से जुड़े रहे, लेकिन मुझे थोड़ा वो अंदरूनी चीज बताइए जो आपका एक, जैसे कर्म कांड तो ठीक है जुड़े रहे आप लोग का वो चला रहा है, और मेन जो रहा, कहने का मतलब है कि देखिए कभी भी कोई डॉक्टर इंजीनियर वगैरह इस सब चीज के तरफ रुझान होता है जब बैकअप स्थिति अच्छी रहती है। जी जी जी, ये भी एक कारण सही है। तो जब तक मान लीजिए पीछे का बैकअप स्थिति कर्मकांड पुरोहिती करा के किसी का अच्छा नहीं रहा, तो उसके बच्चे जो है कि कभी भी डॉक्टर इंजीनियर के तरफ में रुझान नहीं हुआ। बिना गार्जियन के सपोर्ट से कोई बच्चा आगे नहीं जाता है। तो इसमें इजली था कि हम लोग आचार्य करके ही काम कर सकते थे, कोई पाबंद नहीं था, और हम लोगों को संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इंग्लिश याद करने में, मैथ, इस सब में थोड़ी परेशानी थी, और संस्कृत फटाफट हम लोग को आ जाता था। तो ज़्यादा उसके प्रति रुझान हो गया। जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चे रहते हैं तो उनको इंग्लिश पढ़ाइए तो थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ाइए तो फटाफट कविता पढ़ के सुना देते हैं। तो उसी तरह हम लोगों के साथ भी नहीं, ये सारा रीजन आपने बताया बिल्कुल ट्रूथ है, फैक्ट है, और इसमें कहीं डाउट नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप वो भी बात बताइए कि जो सेवा जैसे आप ठाकुर जी का कर रहे हैं, तो ठाकुर जी सभी लोग से सेवा भी नहीं कराते हैं, और जो सेवा इनका करते हैं उनको कहीं ना कहीं से उनका इच्छा है तभी आप सेवा कर रहे हैं। तो कुछ आध्यात्मिक रहस्य बताइए जो आप उनके, जैसे कि देखिए हम कर्मकांड कराते थे, अभिषेक वगैरह, पूजा वगैरह सभी जी। किसी जजमान से हमने दक्षिणा का डिमांड नहीं किया कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इतना दीजिएगा तो कराएंगे, ऐसे कराएंगे। लेकिन समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं जी। हर आदमी अच्छे और हर आदमी बुरे नहीं, एकदम भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। लेकिन हर आदमी को नहीं समझता है। हर जगह आपका ईमानदारी काम नहीं आएगा, आपकी सत्यता काम नहीं आएगी। तो हम कराते गए और हमसे संतुष्ट हो गए पूजा से, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं होते थे। बिल्कुल सही बात है, तो संतुष्टि दोनों तरफ होनी चाहिए। तो हम नहीं होते थे। तो अब कहने का मतलब मन मेरा बहुत क्षुब्ध हुआ जी जी बिल्कुल, और जो होता था उससे मेरी आर्थिक स्थिति, परिवार वगैरह नहीं चल पाता। जी जी बिल्कुल, ठाकुर जी का ध्यान लगाए, कुछ उपाय लगाइए। जी जी बिल्कुल, पूजा पाठ तो हम लोग करिए रहे हैं जी। अब तो 20 साल से आपने बोला है ना कि आप 20 साल से सेवा कर रहे हैं। तो पूजा पाठ करिए रहे हैं, तो भगवान का ध्यान लगाए तो कहीं से न कहीं किसी के माध्यम से कहा कि एक मंदिर है वहाँ अगर आप सेवा देना चाहते हैं जी जी तो आ जाइए, देख लीजिए आपको। तो हम आए इस मंदिर में, तो यहाँ का स्थिति बहुत जर्जर था जी जी, चारों तरफ जंगल उंगल वगैरह, खंडा टाइप के, बाहर से किसी को मंदिर प्रतीत नहीं होता जी जी। अभी भी हम आए हैं तो आगे बढ़ गए थे। हाँ, तो प्रतीत नहीं होता था। तो हमारा मन जो है कि नहीं हुआ, आए ठाकुर जी गोरू लागे
पंडित जी यहीं पे पड़े हुए थे, जी। अपना उठते थे, एक टाइम भोग लगाते थे, फिर अपना पहुंचा तो कोई यजमान दे गया तो खाए। बहुत वो जीर्ण पंडित जी जिनका देहांत हो गया, जी, आपने बताया, ठीक। बहुत जीर्ण अवस्था में थे। जी। तो वो कहे जो आप रहिए, भगवान का कृपा होगा तब मंदिर है, आज नहीं तो कल किसके आने से क्या होता है, ठाकुर जी किसको बुलाते हैं, जी, जी, जिन्होंने हमको यहाँ पर सुपुर्द किया वो यजमान ही है। जी। तब हम अपने घर में विचार किए जी। कि पत्नी से भी पूछे कि ऐसे ऐसा बात है, जी। तो कहे जो ऐसा मौका कहाँ मिलता है भगवान का सेवा करने का, जी, जी। सब तो वही पूरा करेंगे। जी। दुनिया को बिल्कुल ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, सही दुनिया बात को है। समझाते हैं जी। से दुनिया को समझाते हैं जे ऐसे कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आपको लाभ होगा। यजमान को समझाते हैं, स्वयं भगवान आपका सेवा लेना चाहते हैं, तो आप जो है कि इसमें रुझान दीजिए, जी। यहीं से सब आपका पहचान बनेगा। बिल्कुल। तो हम कहे जे ठीक है। जी। मेरा मन भी प्रभावित हुआ, आए तो हम ठाकुर जी का सेवा में लग आपका गए। मन प्रभावित हुआ। बिल्कुल। आए तो सेवा में लग गए। जिस जी। अवस्था में आए से उससे हम बहुत ही समझिए कि 75% आगे हैं। ये चीज़ हमको अनुभव हुआ अपने जीवन काल से। ये अनुभव है कि उनका कृपा बरसी है। एकदम बरसी है। जी, जी। जो जीवन में जो व्यक्ति से बात होना है, जिससे अट्रैक्शन होना है, बिना कहे कोई चीज़, मान लीजिए हमको इच्छा जागृत हुआ कि ये चीज़ हमको रहता तो ऐसा होता, अच्छा। वो हमको कहीं से न कहीं से पैसा नहीं है, व्यवस्था हो जाता था किसी के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है। और एक जगह उसमें भी प्रेशर नहीं। जी। वो होता है ना, कोई चीज़ आप अर्जित करते हैं तो उसमें प्रेशर है, हाँ। कहाँ से करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसा कोई टेंशन नहीं। जी। चेहरा पर आप देख रहे होंगे हमको कभी शिकन नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ ठाकुर जी जो के पास आपने ये प्राप्त अनुभव है। बताया है ना, जब भी जहाँ मैं बात करता हूँ तो प्रभु का कृपा का जो ये लाइन है कि जो इच्छा होती है वो प्रकट हाँ, हो जाता है। हमको आजकल में जब हुआ अभी वो पूरा बच्चे हो लोगों जाता को कुछ खाने का इच्छा है, नहीं है, कोई ना कोई माध्यम से सुबह से शाम तक हमको कहीं से न कहीं से प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। इतना हमको 100% विश्वास है। जी, जी। ठाकुर जी भेजते हैं। हम्म। काम है, मान लीजिए कोई, अब जैसे कभी खरमास होता है, कुछ महीना ऐसा होता है जिसमें काम नहीं चलता है, जी। विवाह शादी लगन का समय नहीं रहता, फिर भी अगर हम वहाँ एक माला जप कर देंगे, बैठ जाएंगे, तो हमको कल से माला जपने का जरूरत नहीं पड़ता। बताइए कितनी बड़ी बात है। हाँ। है ना। अब ये लोग सुने श्रद्धा से जो आपने बताया है ना, बिल्कुल आपके अंदर से निकला है, एकदम सत्य है इस बात में, है ना। तो यदि भाव से लोग सुने तो इतना बात से ही काफी है, लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रभु का चमत्कार क्या होता है। एकदम है। और चूंकि प्रभु कोई एक रूप नहीं ले सकते, वो तो साक्षात प्राकृतिक है। अच्छा। तो उनसे यह भाव रखना कि वो मनुष्य के रूप में ही हमको दर्शन दे, मूर्खता है। हाँ। मूर्खता है, क्योंकि वो तो मतलब विशाल काया है। क्यों हम आशा हम किसी रूप में आए है ना। तो अब और आप कुछ रहस्य बातें दिमाग में लाइए और उनका कुछ चमत्कार हुआ हो साक्षात, तो आप शेयर कीजिए। देखिए, चमत्कार तो मैंने समझिए कि ऐसा कोई हम कैच नहीं कर पाए, लेकिन हम जीवन में जो भी दुख आता था वहाँ कहते थे हमको हो जाता था प्राप्त। जी। तो हमको तो यही चमत्कार लगता है, कोई विशेष ऐसा कुछ जो प्राकट्य हो। जी। अभी जैसे ये मंदिर निर्माण हो रहा है, जी, इसका कोई हमको अनुभव नहीं था। जी। बहुत वर्षों से प्रयास करते 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 एक बार से अचानक जिनके माध्यम से होना था, उन्होंने आके कहा कि मंदिर जो है आपका तैयार होगा। बहुत अच्छा हमको भी लग रहा है, यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप कुछ ऐसा भी है बात जो आपको रात में सोए हो, प्रभु का कोई कृपा हुआ हो, दर्शन में कुछ ऐसा, आप टेंशन में हो, दुख में हो, वो आकर आपको कुछ कहे हो? नहीं, देखिए एक आध बार जीवन में ऐसा हुआ है। जी, जिस समय कहे नहीं कि आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रही। जी जी। सब तरह से दिक्कत हुआ, सोचे क्या करे नहीं करे, कहाँ से होगा। जी। तो उस समय एक हमारा मन के द्वारा जो है कि आया कि कोई कह रहा है, हमको समझा रहा है जे तुम चिंता बिल्कुल मत करो। ये चिंता जो भी तुमको, जैसे गार्जियन को कोई बच्चा कहता है कि हमको पेंसिल ला दीजिए, ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, समोसा ला दीजिए, तो उस प्रकार कोई हमसे कहा है जे तुमको जो भी काम हो, कोई भी विवाद हो, कुछ भी हो, वहाँ सुबह का जो ठाकुर जी को पूजा करता है वहाँ पे ये बात तुम मन से कह देना। तुमको कहीं ना जाने का जरूरत है, ना ही कुछ करने का जरूरत है, अपने आप तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जिस हिसाब से हम कर्म करते हैं, कमाते हैं, उस हिसाब से हम अपने परिवार को, हम जान रहे हैं कि हम नहीं रख सकते, लेकिन जो मेरा रहन सहन फैसिलिटी है सब ठाकुर जी की कृपा से है। किसी अच्छे माने सरकारी सर्विस वाले से कम नहीं। जी। अरे देखिए एक बात समझिए, हम अपने आप जिस जगह पे हैं यहाँ पे ना कोई प्रधानमंत्री आपसे बड़ा है,
न राष्ट्रपति है। समझने के बात है कि सनातन धर्म में आप किस जगह पे हैं। हाँ। इनसे बड़ा कौन है? कौन है? कोई नहीं। इनकी जगह पे है कोई। जैसे ये बात मेरे मुख से ना निकल के आपके मुंह से निकलना चाहिए। दो माता पिता कोई है, 2 बच्चे हैं, तो किसी के पक्ष में ये हो कि कोई बहुत बड़ा वो प्रधानमंत्री है, अपना पूरा देश में घूम रहा हो, दुनिया में पूरा सुविधा हो, और किसी को ये मिले कि पिताजी उनके साथ हैं, पिताजी के साथ है, माता पिताजी के साथ, और सेवा कर रहे हैं, जिंदगी चल रहा हो, तो सुख इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। सुख शांति कभी भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हो ही नहीं सकता है। इस बात को आप मानते हैं? एकदम सही बात है ना। हाँ। सुख 1 करोड़ का कोई ठेकेदार है, कमा रहा है, धूप में खट रहा है, 10 रंग का टेंशन है, कोई 10,000 रुपया कमा रहा है, एटीएम के कार्ड 24 घंटे एसी में बैठा। हाँ। तो सुख किस तरीके से, किस रूप से हाँ। है? तो प्रभु के हाथ में है, उनके सेवा से है। ठीक है। तो और कोई अच्छा, जिस जगह पे आप रहते हैं, इस जगह का कुछ, जैसे बहुत पुराना जगह है, यहाँ पे सेवा प्रभु को शुरू से मिलते आया है, तो इनका कुछ, जैसे यहाँ पे आया है तो कुछ जगह का कुछ महिमा, कुछ आपको अनुभव हो तो बताइए। देखिए, हम तो 15-20 साल से यहाँ पे हम बताए ही हैं कि हम यहाँ पे हैं जी। तो इस 20 साल में तो वैसा कुछ अनुभव नहीं हुआ, जी। क्योंकि लोग बताता था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सांप उप आता था ये वगैरह, जो शिव जी पर रहता था, रात्रि में सुबह चला जाता था। जी। लेकिन हम जब से आए तब से वैसा कुछ, और नहीं कोई ऐसा भयावह, चाहे कुछ ऐसा दृष्टि जो ऐसा दिखाई दे, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा मतलब शांति पॉजिटिविटी तो है ना यहाँ? हाँ, शांति पॉजिटिविटी है। जी जी। और यहाँ जो है कि दूसरा कोई ऐसा माने उस प्रवृत्ति से लोग आता है तो उसके साथ जो है कि कुछ गलत हो भी सकता है, ऐसा एक आध बार देखने को मिला है। गलत इंटेंशन से लोग आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो यही तो महिमा है। जैसे यहाँ से कुछ गलत सोच के गया तो उसको जो है कि बाहर ये कुछ आकस्मिक घटना। हाँ। लेकिन कल्चर है, कलयुग समय है, जो दिखता है उस नहीं होता नहीं है। बिल्कुल प्रमाण जब तक नहीं मिलेगा आदमी उसको जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा। नहीं देखिए, कहने लेकिन हम लोग को अनुभव हो जाता है, हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। सही है, आपका अनुभव सही है। किसी भी चीज का, मैंने बोला ना कि साक्षात आकाशवाणी हो, आवाज आए, मन की भी आवाज होती मन की है ना। और आप प्रत्यक्ष आप उदाहरण है। इसी तरीके से यहाँ पे नहीं ना बसे हुए हैं। हाँ। वीडियो में जब लोग देखेंगे तो यहाँ तो कोई महल नहीं है, राम जी का महल है, खुद साक्षात प्रभु है, तभी आप यहाँ पे हैं। तो अपने आप में ये महिमा ही है, कृपा ही है ना। अच्छा, अब कुछ जैसे आप राम जानकी राम जी के शरण में है ना, तो उनके कोई लोग, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी लोग किसी प्रकार के परेशानी में हो, तो उनको आप किस प्रकार का कुछ विधि बताइए जो वो करे तो उनका हनुमान जी, राम जी की कृपा से उनका सारा कष्ट दूर हो और वो भी सुख उनको मिले, शांति खुशी मिले। कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए। अभी का जो समय है, अभी का समय है सो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि एक एक सेकंड जो है कि आदमी के पास समय का अभाव है, भाग दौड़ की जिंदगी बन गया है, पैसे के पीछे दौड़ना। और लास्ट समय जब आता है, सब प्राप्त हो जाता है, तब खोजने लगता है आदमी कि कहाँ जाए, क्या करे, दौलत तो हो गया, अब सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है, अगर थोड़ा क्षण हो, कुछ ही क्षण हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाइए, आप जहाँ रहिए हृदय से प्रभु का स्मरण कीजिए। विद्यार्थी लाइफ में है तो 12 घंटा का समय है, सोने से पहले तक एक टाइम कम से कम हाथ जोड़िए। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र पढ़िए। कौन मंत्र कोई विशेष हो तो उसको आप बताइए, ताकि लोग करके अपना समस्या खत्म करें। देखिए, मंत्र है जैसे कि आप गायत्री मंत्र पढ़िए। जी जी जी। क्योंकि सारा मंत्र आपके अनुभव में हो, जिसका कृपा तुरंत होना शुरू हो जाए, वो चीज़ आप थोड़ा बताइए। देखिए, सब मंत्र गायत्री मंत्र से ही निकला है, वेद से ही सब मंत्र निकला है। इसलिए गायत्री मंत्र का जितना जाप हो, मन द्वारा हो, गायत्री मंत्र का जाप करने से सब मंत्रों की जाप हो जाती है। जी। अब डिपार्टमेंट बांटना है तो फिर अलग अलग जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मूल हमको नहीं मालूम है कि हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए ना, हम जिस मार्ग पर अग्रसर है वो रास्ता हमको चाहिए। तो सिर्फ जो है गायत्री मंत्र का जाप अगर मनुष्य करे, विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, मन से गायत्री मंत्र, तो उससे क्या है, सबसे पहले देखिए, आत्मा रक्षति रक्षिता, पहले अपनी रक्षा, पहले अपनी रक्षा करे ना, अपने को प्रबल बनाए तब आप किसी का मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने को मजबूती बनाए तो मंत्र से हो, और उस मंत्र में इतना अट्रैक्शन है कि आपके तेज को निखार देगा। अच्छा।
शक्ति प्रबल कर देगा, मन को साफ कर देगा। जी जी जी। अब अलग अलग लीजिएगा तो फिर अलग अलग दवा के तरह अलग अलग खाना होगा, ये पैरासीटामोल है, ये अमुक है, ये अमुक नहीं है। ठीक है, आपने जो बताया। अच्छा, इसके यदि तो हम मूल को पकड़ेंगे। जी बिल्कुल। एकदम मन से गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, जी सब चीज का एकदम आपको निवारण हो जाएगा। जी जी कुछ संख्या होती हैं, जी। कितना संख्या? जैसे अब उसमें है कम से कम 10,000 संख्या होती है। जी 10,000 संख्या अगर पुर जाता है जी तो मंत्र का आप प्रयोग अगर सच्चे हृदय से आप करते हैं जी तो आप मंत्र का परीक्षा ले सकते हैं। जी 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 मंत्र का परीक्षा आप सच्चे हृदय से उसका शुद्ध शुद्ध अपना मन से पढ़िए, जी और उसका अगर उसका नियम अनुष्ठान नहीं जानते हैं तो नहीं जानिए, जी। सिर्फ मंत्र पढ़िए। जी। आप अपने आप को समझ लीजिए कि हम स्नान करने के बाद पवित्र हैं, जी तो हाथ जोड़ के उस मंत्र का पढ़िए। जी संख्या गिनने के लिए आतुर है तो संख्या गिनिए, जी जी और उस मंत्र का आप 10,000 संख्या जाप कीजिए, उसका पावर आप देख लीजिए। अच्छा, 100-200 पुरने के बाद ही आपको पावर उसका प्रभाव पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई खास नियम का ध्यान नहीं रखना है। नियम अगर जानिएगा तो उसको वर्जित करना पड़ेगा, अच्छा तब तो गुरु की आवश्यकता होगी जब जो नियम बताएगा। जी 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 लेकिन अगर सिर्फ मंत्र आप जानते हैं, मान लीजिए आप कहीं हैं, ऑफिस जाना है, यू है, तो नियम में कुछ समय लगती है। जी 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 उस समय को फिर विधि इसी से जो है कि बच्चे लोग इफेक्ट हो जाते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे हाथ नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, शिखा नहीं बांधेंगे, जी, जी, नहीं, तो नियम में सब कुछ आ जाता है। अच्छा, कहने का मतलब है आपने बताया कि बिना स्नान किए भी आप सिर्फ मंत्र का चैंटिंग करते हैं, एवरीडे करते हैं, किसी भी टाइम में। सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को समझिए, मन की बात सुनिए कि हम पवित्र हैं, हम शुद्ध, हम भगवान का हाथ जोड़ सकते हैं, जी जी हम इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, जी। तो आप शुद्ध हैं। जी बिल्कुल ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको गंगा जल चाहिए। ये आप तो अगर नियम आप बता ही दिए। हाँ। साथ में यदि इसका कोई प्रक्रिया है, जो लोग अपना करना चाहेंगे वो करेंगे, आप नियम बता दीजिए। देखिए, नियम है कि जैसे शुद्धासन होना चाहिए, जी स्नान ध्यान ये सब होकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहिए, जी और जो है कि उसका 3 टाइम अगर संध्या हो, जी जैसे सुबह दोपहर शाम त्रिसंध्या हो, तो ज़्यादा उसका असर होता है। जी 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 माला जो है कि रुद्राक्ष की माला, जी गौमुखी, पंचपात्र, जी ये सब रख करके, और तीनों संध्या में जो है कि उसका अगर जप हो तो ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। जी लेकिन अगर तीनों संध्या नहीं कर पाए तो एक संध्या, जी नहीं है तो 11 बार हाथ जोड़ करके, जी जितना हो सके, जी जितना लाभ लेना है इससे बस, क्योंकि फ्री सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा होता तो भाव होना चाहिए। बस अगर एक बार पढ़ने में आपको अगर हृदय उतना पवित्र है, शुद्ध है कि हम जान रहे हैं कि हम इस चीज कितना मिलेगा। जी हमने बताया ना कि हम एक माला जाप करेंगे, कल से हमको काम आ जाएगा, तो हम 100% लिखित हम दे सकते हैं। अच्छा, तो इतना हम मंत्र ये एकदम गायत्री मंत्र, आप इसी मंत्र का जब करते हैं? हाँ, जी तो कॉन्फिडेंट है, जी जी प्रायोगिक चीज है, हम जी। प्रयोग इसको साध चुके हैं। जी 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 तो ये चीज हम अपने आप को फीलिंग बता रहे हैं, जी जी जी। हमको ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा कोई मंत्र हो जिससे चैंट करने से हमारे प्रभु राम जी प्रसन्न हो जाते हो, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनका कोई देखिए, मंत्र हो तो भगवान बताइए। को प्रसन्न करने के लिए भक्त को प्रसन्न होना हो। जी मंदिर बना देने से नहीं होता है। जी भगवान तभी वहाँ आएंगे जी जब जो है कि भक्त आएंगे, बिल्कुल। और मंदिर भी तभी पवित्र होता है जब कोई भक्त आता है। जी अब जैसे बगल में गरीब स्थान आप गए होंगे, देखे होंगे, जी लाखों भक्त आते हैं, जी चारों तरफ होता है फूल पत्ती वगैरह सब बिखरे रहते हैं। जी जी बहुत मंदिर में जाइएगा तो एक एक फूल चुन चुन के लोग रखता बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ, तो मंदिर तभी पवित्र होता है जब सच्चा भक्त उसमें आता है। जी कोई पुजारी रहने से, कोई मंदिर बनवा देने से नहीं होता है। मंदिर नहीं होता है। हजारों भक्त आते हैं, गोर लागते हैं, जाते हैं, किसका हृदय पवित्र है जी और किसका मन पवित्र है, भगवान का दर्शन वहाँ आप कहे कि तुम आओ, जी हम तुमको वहीं पे दर्शन देंगे, जी जी और उसके आने से मंदिर जो है जागृत हो जाएगा, बिल्कुल, पवित्र हो कोई नहीं जाएगा। जानता। ये सबसे बड़ी महत्व। हाँ, सबसे बड़ी बात। आपने सुना होगा बाबा बैद्यनाथ है। जी तो बैद्यनाथ धाम में बाबा बैद्यनाथ अपना नामकरण क्यों करवाए? बैजू का इतिहास है, जी जी बैजू जी जो एकदम सच्चा हृदय का था, पढ़ा लिखा नहीं था जी जी ना, बिल्कुल। गाय चराता था। जी। सुनने में कहानी तो यही आती है जी 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 कि गाय चराता था, जी और जो शिवलिंग था उस पर जाकर के रस्सी बांटने वाला, मवेशियों के लिए रस्सी जो है कि उसी पर बनाता था। जी तो
प्रकट हुए, देखे कि सच्चा हृदय है इसका, जी, जी। तो उनको वही प्रेम जो है वही उनको पिटना ही उनको प्रेम भाग गया। जी, तो प्रकट हुए भगवान है तो कौन भगवान बिल्कुल। नहीं। जी, तो उसका हृदय पवित्र था, तो उसको कोई मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं पड़ी और भगवान साक्षात दे दी, जी, जी। दर्शन नहीं, दिए। ऐसे वो तो आपने जो सबसे सत्य बात है और सबसे सही बात है वो आपने बताया। लेकिन क्या है ना कि दर्शक लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा पार्टिकुलर, अब जो आपने बताया ये पूरा सत्संग यदि कोई सुने और रोज सुन ले कम से कम 21 दिन 31 दिन, तो उससे उसका दिमाग बहुत फ्रेश हो जाएगा। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा लाइन मुझे बताया जाए, कुछ ऐसा वर्ड बताया जाए जिसको हम सुने उसी को गाना शुरू करें। कुछ मानसिकता भी ऐसा होता है ना। तो उसके लिए कुछ प्रभु राम जी का कोई मंत्र हो तो बताइए। देखिए, राम जी को प्रसन्न करने के लिए सीताराम का भजन करना होता है। जी, जैसे शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए गौरी माता का पूजा जी, आवश्यक, जी, 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 ठीक है ना। जी, जी, उसी तरह सीताराम नाम जाप कीजिए, जी, जी। प्रभु एकदम जो है कि प्रसन्न होंगे। महामंत्र है ये। हाँ, बिल्कुल। अब पूजा एक मानस पूजा होती है, जी, जो 12-13 को मंत्र होता है उसका, जी, बस मन से उस मंत्र को याद करना है। जी, तो याद तो हमें नहीं है, जी, लेकिन जी, पुस्तक में मिल जाती है, जी, 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 मानस पूजा उसका जी, नाम है। जी, 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 उसको याद करके आप बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, चाहे जहाँ हो, जी, वीरान में हो, जंगल में हो, मंदिर में हो, घर में हो, जी, हॉस्टल में हो, कहीं भी हो आप, 10 मिनट समय लगता है उसमें, जी, बैठ जाइए, उस मंत्र का जानकारी रखिए। उस जी, पुस्तक में सब दिया हुआ है, जी, जी, कौन मंत्र का क्या करना है, एक बार उसको पढ़ के समझ लेना है। जी, और उसके ध्यान से भगवान का बैठे हुए, आंख बंद किए हुए हैं, चाहे बेड पर है या जी, नीचे है, जी, और पूजा करते रहना, उनको स्नान करा रहे हैं। जैसे अपने जीवन में सुबह उठते हैं, ब्रश जी, किए, जी, दैनिक क्रिया किए, नहाए धोआए, पवित्र हुए, फिर उसके बाद कार्य में गए, उसी तरह भगवान का श्रृंगार कर देना है। जी। हाँ, और आरती भी मन उसी से ही। मन से ही, अच्छा, अच्छा, सुबह में बेड पे उठे बिना ब्रश किए बेड कुछ और पे नहीं करना है, वो बैठ सब जाना है और मन से। एकदम आप उठे, पहला जो है कि आप हुए, भगवान का ध्यान किए जी, और आंख बंद किए, अपना बस मानसिक पूरा ध्यान लगा दिए, जो जीवन में हम अपने करते हैं, जी, 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 नहाते धोआते हैं, तैयार होते हैं, खेलते कूदते हैं, उस तरह भगवान के साथ खेलिए जी, जी, ना। जी, ये जी, सबसे बड़ी पूजा है। जी, जी, लास्ट में आरती कीजिए और जो है कि उनको प्रणाम कीजिए, नेत्र खोलिए, अपने जीवन काल में जैसे दिनचर्या आपका है उसे चलिए। तो ये दोस्तों, सबसे बड़ी पूजा है। जी, तो दोस्तों जैसे आपने सुना पंडित जी के मुख से बहुत ही अच्छे तरीके से सत्संग उन्होंने कराया है। इसको आप लोग सुनिए और अच्छा लगे तो वीडियो को जितना हो सके इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और जहाँ तक हो सके इसे पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।